14 जून 1992 में जबलपुर माझी महाकुंभ में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवाजी द्वारा माझी समाज की उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने पर आश्वासन दिया था, परंतु आज तक इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया। 14 जून को माझी समाज ने धिक्कार दिवस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर माझी समाज की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आगे और लड़ाई है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पिछली सरकार ने माननीय सुंदरलाल पटवाजी ने कहा था कि माझी जाति को हमने अनुसूचित जनजाति मान लिया है और सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। उसके बाद भी उनकी वादा खिलाफी रही और हमें कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा कि हम माझी जाति की पर्यायवाची जाति केवट कहा दीवर वही मल्लाह निषाद को अनुसूचित जनजाति की जो श्रेणी में शामिल करेंगे 29 नंबर में। और जब हमारी डबल इंजन की सरकार आएगी, हम प्रदेश में भी होंगे और केंद्र में भी होंगे, तो आपकी समस्या तत्काल हल की जाएगी। लेकिन आज तक जबकि संसद में राकेश सिंह जी ने कहा था, उसकी प्रतिलिपि हमने दिखलाई है, उसमें साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन की पूर्व सरकार ने केवट कहार दीवर वही मल्लाह निषाद को अनुसूचित जनजाति की सूची सल क्रमांक 29 में जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान माझी समाज के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं और अनुसूचित जनजाति की सूची में हमारी उपजातियों को नहीं जोड़ रहे हैं। इसलिए आज हमने धिक्कार दिवस मनाया है और आज हम यह भी एक बात कह रहे हैं पूरी समाज के माध्यम से, प्रदेश के समाज के माध्यम से हमारी मांगें आचार संहिता के पहले यदि नहीं मानी गई। डबल इंजन की सरकार ने केंद्र सरकार से हमारी अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 29 में केवट कहा दीवर वही मल्लाह निषाद को, जो कि संसद में विचाराधीन है, यदि उसको नहीं जोड़ा तो पूरे मध्य प्रदेश में माझी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट क्रांति करेंगे और वोट क्रांति करके भाजपा को धरती में धूल चढ़ा देंगे, उनको सत्ता से हटा देंगे। आपका नाम? अशोक बर्मन, एडवोकेट, महामंत्री माझी। जी भैया, आज मछुआ कांग्रेस के नेतृत्व में जबलपुर महानगर में धिक्कार दिवस मनाया गया। माझी समाज के साथ में लगातार वादा खिलाफी के विरोध में माननीय शिवराज सिंह जी के नाम ज्ञापन, राज्य शासन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया एसडीएम साहब को। हमारी समाज के साथ में जो हमें आदिवासी का दर्जा जो पिछली उसमें दिया था, लगातार हमारे समाज के साथ वादा खिलाफी की जा रही है। आज हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन माताएं बहनें बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थिति दी हैं और हमने साथ ही साथ धरना प्रदर्शन दिया, ज्ञापन दिया। अब हमारी ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि तत्काल हमारे जो 12 की सूची है उसको 19 में दर्ज करके जहां जिन्हों को माझी के सर्टिफिकेट थे उन्हों को जो जेल में डालने का काम तत्काल बंद कर दें, नहीं तो जन आंदोलन और भी तेज होंगे। मध्य प्रदेश के अंदर पूरी हमारी जाति 80 लाख 1 करोड़ की है, उनको बहुत बड़ा भुगतान भोगना पड़ेगा और हमारी समाज इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का भी काम करेगी, क्योंकि लगातार हमारे समाज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टियों ने हमारे समाज के संविधानों में जो छेड़छाड़ की है और हमारे उद्योग धंधों में गैर जाति को सम्मिलित करके और हमारे ऊपर पैसा एक्ट जो अभी थोपा गया है उसको तत्काल वापस लेने के लिए हमने पत्र के माध्यम से दिया है। और हम चाहते हैं कि आज आपने ज्ञापन दिया है, कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन हमें उनने दिया कि ये हम राज्य शासन तक पहुंचाएंगे। अब देखिए समय नहीं है, सर पे चुनाव है और हमारे साथ में 18 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान ने जो छलावा किया है, अब हमारी समाज कमर कस चुकी है, शोषणबाजी बिल्कुल नहीं होगी। अब हमने ये बहिष्कार करना चालू कर दिया उनका और जातिगत हम इनका पूरा बहिष्कार करेंगे। आपका नाम? कोमल रैकवार, मछुआ कांग्रेस जिलाध्यक्ष। ठीक। कि आज पूरे मध्य प्रदेश में धिक्कार दिवस मनाया जा रहा माझी समाज के द्वारा। धिक्कार दिवस इसलिए मनाया जा रहा कि आज से 30 साल पहले 14 जून को मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवाजी द्वारा माझी समाज की जो सब जातियां हैं, डीमर, भोई, कहार, उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का वादा किया था।
आज 30 साल हो गए समाज का, और इन्होंने अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया है। और हम लोग 12 नंबर पे जो उसकी उपजातियाँ हैं, ढीमर, भोई, कहार, वो पिछड़े वर्ग में दर्ज है, जबकि हमारा माझी समाज जो माझी जाति है वो अनुसूचित जनजाति में आती है, 29 नंबर में दर्ज है। तो आज हम लोग मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि वो हमारा ये पिछड़े वर्ग से 12 नंबर से विलोपित करें, जिससे कि हम लोग 29 नंबर में जो माझी दर्ज है उसमें हम लोग शामिल हो सके और आरक्षण का लाभ ले सकें। इतना मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम? बसंत कुमार बर्मन, छिंदवाड़ा। मछुआ समाज के साथ शासन द्वारा वादा खिलाफी कर आरक्षण खत्म करना और जाति धंधे में गैर लोगों को प्रवेश पर अंकुश लगाने संबंधी ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ये विधिवत, इस ज्ञापन को मैं विधिवत चैनल के माध्यम से शासन स्तर पर पहुंचाऊंगा। सर आपका नाम बताना। जयसिंह धुर्वे, नायब तहसीलदार कैंट। धुर्वे साहब, इसका भी आज आपने जो ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेके आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और आपने आज धिक्कार दिवस मनाया है, इसका क्या अर्थ है, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। 14 जून 1992 को जबलपुर के रानी मैदान ताल में 2 लाख माझियों का एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा के द्वारा उद्बोधन किया कि हम माझी के पर्यायवाची नामों को पिछड़े वर्ग से हटाकर अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज कर दिए गए हैं। ये आदेश जारी कर मैं भोपाल से जबलपुर में आया हूँ। लेकिन 29 अगस्त 1992 को एक आदेश जारी हुआ जो माझी को पिछड़े वर्ग से विलोपित किया गया। हमारी एक मांग है कि वित्त वर्ष में जो है शीतकालीन में जो है ना एक विधानसभा में के उत्तर में माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री ने एक जवाब दिया है कि चूँकि केवट मल्ला धीवर भोई ही माझी हैं, इसलिए केवट धीवर मल्ला भोई को पिछड़े वर्ग की सूची से विलोपित उसी प्रकार से किया जाए जैसे 29 अगस्त 1992 को माझी को विलोपित किया गया था। इसमें ना कहीं कोई है ना असंवैधानिक बात नहीं है। सीधा सरकार को एक आदेश जारी करना है जिस प्रकार से 29 अगस्त 1992 को माझी विलोपित किया गया था पिछड़े वर्ग से, उसी प्रकार से केवट धीवर मल्ला भोई को भी पिछड़े वर्ग से विलोपित किया जाता है, क्योंकि ये मूलतः माझी में समाहित हैं और जो माझी में समाहित हैं उसको माझी जनजाति है और उस जनजाति के सर्टिफिकेट जारी किए। ये मांग के लिए हमने ये आज आवेदन पूरे मध्य प्रदेश में हमने दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम। जैसा कि आपने बताया कि ये मुख्यमंत्री के नाम दिया है, ऐसा होता है कि सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती है, तो आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्या आपकी योजना है? सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो पूरी तरह से हमारा विजन तैयार है। हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और शीघ्र ही आगे वाली विधानसभा में हम सरकार को ये बताएंगे कि माझियों की वोट की ताकत क्या है। ठीक।